आइए आज हम लोग देखेंगे कोण तथा उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोण क्या है। कोण तो दो रेखाखंडों के मिलान बिंदु पर आपका कोण बनेगा। जैसे एक रेखाखंड हम यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, तो इसका जो मिलान बिंदु है इधर कोण बनेगा या इधर। जब दो रेखाखंड इस प्रकार बने कि झुकाव या उभार की स्थिति बने तो वहाँ पर आपका कोण होगा। या दो रेखाखंडों के मिलान बिंदु पर जो स्थिति बने, चाहे इस तरफ झुका हुआ है, झुकाव की स्थिति या उभार की स्थिति, दोनों आपका कोण रहेगा। ठीक, अब देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, फिर आपका सरल कोण या सरल या रिज कोण, फिर आपका वृहद कोण, फिर आपका संपूर्ण कोण। ठीक, शून्य कोण किसे कहते हैं? शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। वह कोण जिसका मान शून्य अंश हो उसे शून्य कोण कहेंगे। फिर न्यून कोण, शून्य से अधिक और 90 से कम। ऐसा कोण जिसका मान शून्य अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहेंगे। जैसे 1 से लेकर आपके 89 अंश के बीच जो कोण होगा, 1 से लेकर 89 तक जो कोण होगा वह का न्यून कोण होगा। 90 से कम रहे और शून्य से अधिक रहे वो आपका क्या हो जाएगा? न्यून कोण। फिर आपका समकोण, जिस कोण का मान 90 अंश हो, 90 अंश के कोण को समकोण कहेंगे। फिर आपका अधिक कोण, 90 अंश से अधिक और 180 से कम। 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम रहेगा तो आपका अधिक कोण हो जाएगा। फिर सरल या रिज कोण आपका 180 अंश, जिस कोण का मान 180 अंश होगा वो आपका उसे सरल कोण या रिज कोण कहेंगे। ठीक, फिर आपका वृहद कोण 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम। जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक रहेगा और 360 अंश से कम रहेगा उसे हम वृहद कोण कहेंगे। फिर आपका संपूर्ण कोण, जिस कोण का मान 360 अंश रहे, 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहेंगे। संपूर्ण मतलब पूरा। ठीक, तो एक बार फिर देखिए शून्य कोण, शून्य अंश के कोण को शून्य कोण। न्यून कोण 0 से अधिक और 90 से कम के कोण को शून्य आपका न्यून कोण। फिर समकोण 90 अंश को के कोण को आपका समकोण कहेंगे। फिर अधिक कोण 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम के कोण को आपका अधिक कोण कहेंगे। सरल या रिज कोण आपका 180 अंश के कोण को सरल या रिज कोण कहेंगे। वृहद कोण 180 अंश से अधिक, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक रहे और 360 अंश से कम रहे उसे वृहद कोण कहेंगे। संपूर्ण कोण आपका 360 अंश का होता है। ठीक, इसे आपका दे दिया
73 अंश, ये किस प्रकार का कोण है? तो 73 0 से अधिक है, 90 से कम है, तो क्या हो गया? न्यून कोण। अब मान लीजिए 173 दे दिया, तो 173 अंश 180 से कम और 90 से अधिक, आपका अधिक कोण में आ गया। ठीक, और दो स्थिति आपकी कोण में और बनती है। कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण। अब देखिए कोटिपूरक, जब आपका कोई दो कोण इस प्रकार रहे कि दोनों कोण में एक उभयनिष्ठ रेखा, एक कोण मान लीजिए हम यहाँ 45 ले लिए, ये आपका 45 हो गया, तो ये रेखा जो है इस कोण में भी है और इस कोण में भी। जब दो कोण एक ही बिंदु पर मिले आपका और इस प्रकार बने कि दोनों का योग 90 अंश हो, तो आपका कोटिपूरक रहेगा। और जब दो कोण इस प्रकार बने कि उनका मिलान बिंदु एक ही हो और दोनों कोणों का योग आपका 180 अंश हो, तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण होंगे। जब दो कोण इस प्रकार बने कि उनका मिलान बिंदु एक ही हो और उन दो कोणों का योग 90 अंश हो, तो कोटिपूरक, और जब उन दो कोणों का योग 180 अंश होगा तो समपूरक। जैसे अगर आपका दे दिया 30 अंश और पूछ लिया 30 अंश का कोटिपूरक कोण कितना होगा, तो 30 कोटिपूरक की स्थिति में आपका 90 होना चाहिए दोनों कोणों का योग, तो एक 30 हो गया, दूसरा 90 में कितना जोड़ेंगे? 30 होगा। आपका 30 में कितना जोड़ेंगे? 90 हो जाएगा, तो 90 में से 30 आप घटा देंगे, आपका आ जाएगा 60 अंश। तो 30 अंश का जो कोटिपूरक कोण होगा आपका 60 अंश होगा। अब यही अगर 30 अंश का समपूरक कोण पूछ लेता तो योग आपका 180 अंश होना चाहिए, तो 180 में से 30 आप घटा देंगे, आ गया 150 अंश। तो 30 अंश का आपका समपूरक कोण 150 अंश हो जाएगा। ठीक, और जैसे आपका पूछ लेता है 42 अंश 45 अंश, दो कोण दे दिया और पूछ लिए दोनों कोण क्या कोटिपूरक हैं, तो दोनों का योग करने पर अगर 90 अंश आपका आ रहा है तो दोनों कोण आपस में कोटिपूरक हैं, और अगर 90 अंश से कम आ रहा है तब भी कोटिपूरक नहीं होंगे, 90 अंश से ज़्यादा भी आएगा तब भी कोटिपूरक नहीं होंगे। योग आपका केवल आना चाहिए 90। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 87, 90 से कम आ रहा है, कोटिपूरक नहीं है। अब जैसे देख लीजिए वही स्थिति आपका समपूरक में रहेगा, तो मान लीजिए 90 दे दिया और 120 दे दिया और पूछ लिया क्या 90 और 120 समपूरक कोण हैं, तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 210। तो जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तब दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक होंगे। 180 से आपका ज़्यादा रहेगा तब भी समपूरक नहीं होगा, 180 से कम रहेगा तब भी समपूरक नहीं होगा। कोटिपूरक के लिए मुख्य मान आपका 90 रहे, दो कोणों का योग 90 अंश होगा तब वो कोटिपूरक होंगे। एक कोटिपूरक कोण दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा तो 90 में से घटाकर ज्ञात करेंगे। दो कोणों का योग जब आपका 180 अंश होगा तो दोनों एक दूसरे के समपूरक होंगे। अगर एक
समपूरक कोण दिया, दूसरा समपूरक कोण पूछेगा, तो उसको निकालने के लिए हम 180 में से पहला समपूरक कोण घटा देंगे तो आपका दूसरा समपूरक कोण मिल जाएगा। अब देखिए जैसे आपका दे दिया किसी कोटपूरक कोण में या कोई दो कोटपूरक कोण आपस में समान है तो उनके मान क्या होंगे। जब दोनों कोण समान रहेंगे तो उनके मान 90 में आप 2 से भाग कर देंगे तो 45 अंश। जब दोनों कोटपूरक कोण समान रहेंगे तो उनके मान 45 अंश आ जाएंगे। और यही स्थिति अगर समपूरक कोण में रहेगी, जब दोनों समपूरक कोण समान रहें तो प्रत्येक समपूरक कोण का मान तो आप 180 में 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 90 अंश। जब दोनों कोटपूरक कोण समान रहेंगे तो प्रत्येक कोटपूरक कोण का मान 90 अंश होगा। जब दोनों समपूरक कोण समान रहेंगे तो प्रत्येक समपूरक कोण का मान 90 अंश होगा। और जब दोनों कोटपूरक कोण समान रहेंगे तो प्रत्येक कोटपूरक कोण का मान आपका 45 अंश। कोटपूरक समान की स्थिति में रहेगा तो 45, और समपूरक कोण जब दोनों कोण प्रत्येक समान रहेंगे तो प्रत्येक कोण समपूरक कोण का जो मान आएगा आपका 90 अंश। ठीक। और एक स्थिति देखिए सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा एक दूसरे को काटेगी तो उस रेखा पर बने आमने सामने कोण, इसके सामने ये बना है और इसके सामने ये बना है, तो ये कोण मान लीजिए अगर 50 अंश का होगा तो ये कोण भी 50 अंश का होगा। सम्मुख कोण आपस में समान रहेंगे। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख, आमने सामने के जो कोण होंगे वो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण दोनों आप कह सकते हैं। और ये कोण इसके बराबर होगा और इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये।